इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के हम लास्ट यूनिट 6 के बारे में देखते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी व पोल ज़ीरो डायग्राम के कंसेप्ट के बारे में है। तो जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि अगर हम टाइम डोमेन किसी कैलकुलेशन को करते हैं, टाइम डोमेन में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम उसे ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए जिस डोमेन का यूज़ करते हैं हम लाप्लास के थ्रू भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम लाप्लास के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं तो मतलब टी डोमेन को जब हम एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो एस डोमेन में वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट होती है, उस कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। एस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होता है। वो कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए लाप्लास फंक्शन को यूज़ किया जाता है, जिससे टी डोमेन टू एस डोमेन कहते हैं। और ये जो एस डोमेन होता है इसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकंड, नेटवर्क एनालिसिस के उपयोग किए जाने वाले टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन के समान हल करने पर एक इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हम किसी सर्किट एनालिसिस को टाइम डोमेन के रेस्पेक्ट में उसे सॉल्व करते हैं एस डोमेन में, तो हमें एक फंक्शन मिलता है। वो फंक्शन होता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के ई की पावर एस टी। यहाँ पर एफ ऑफ टी मतलब फंक्शन है जो टाइम के रेस्पेक्ट में है, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ई की पावर माइनस एस टी। ई की पावर माइनस एस टी मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी पावर है एस और टी। यहाँ पर टी तो टाइम को डिफाइन कर रहा है और यहाँ पर जो एस है वो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एस किससे आता है, जैसे कि हमने पहले बताया है कि टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लाप्लास का यूज़ करते हैं। तो जो एस डोमेन है, यहाँ पर जो एस है ये वो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता है। यहाँ पर एक्स को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जो एस होता है ये एस इज इक्वल टू होता है साइन प्लस जे ओमेगा। मतलब यहाँ पर हमने जैसे कि फंक्शन में लिया एफ ऑफ टी के इंटू ई की पावर माइनस एस टी, तो के कॉन्स्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एस इज इक्वल टू है साइन प्लस जे ओमेगा और टी इज इक्वल टू टाइम है। तो यहाँ पर जो एस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो साइन है उस साइन को बोलते हैं, यहाँ पर साइन इज इक्वल टू रियल पार्ट को बताता है, अर्थात ये एस के रियल पार्ट को बताता है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रियल पार्ट को साइन बताता है, तथा रियल पार्ट जो साइन है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन को डिफाइन करता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड को बताता है तथा एम्पलीट्यूड वेरिएशन को बताता है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर को भी बताता है। मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जैसे ई की पावर एस टी है, एच इज इक्वल टू है मेरा साइन प्लस जे ओमेगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड को बताएगा, उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, तथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर को बताएगा कि इसमें पावर में कितने मैग्नीट्यूड और कितना एम्पलीट्यूड है। उसी प्रकार यहाँ पर जो जे ओमेगा है, जे ओमेगा यहाँ पर इमेजनरी पार्ट को बताता है, अर्थात एस के इमेजनरी पार्ट व रेडियन फ्रिक्वेंसी को बताता है, जो कि रेडियस पर सेकेंड में होता है। यदि ओमेगा टाइम डोमेन में अपीयर होता है तो फ्रिक्वेंसी के आइसोलेशन टर्म्स को बताता है। यह साइन ओमेगा टी व कॉस ओमेगा टी के टर्म में होता है, इसलिए इसे रेडियन और रियल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर जो जे ओमेगा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इमेजनरी पार्ट को बताता है। यहाँ पर एस के मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन है, एस है, एस के किस इमेजनरी पार्ट को बताएगा, तथा साथ में ये इसकी फ्रिक्वेंसीज को बताता है, क्योंकि ये टाइम डोमेन अगर टाइम डोमेन में अपीयर होता है तो फ्रिक्वेंसीज के ऑसिलेशन को भी बताता है, तथा ये कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में होता है, इसलिए इसको रेडियन फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। यहाँ पर जो एस होता है ये एक प्रकार की यहाँ एस एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी का प्रकार है जो कि दो पैरामीटर पर डिपेंड होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें कि यहाँ पर एच इज इक्वल टू साइन प्लस जे ओमेगा है। यहाँ पर जो साइन है वो रियल पार्ट को बताता है, और ये रियल पार्ट किसको कंट्रोल करता है, मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार जब हम जे ओमेगा देखते हैं, ये इमेजनरी पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट किसको कंट्रोल करता है, ये रोटेशन को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार हम जब देखते हैं एस इजिकल टू साइन प्लस जे ओमेगा है, तो यहाँ पर साइन क्या है, सिग्नल के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करती है, जबकि ओमेगा सिग्नल के रोटेशन को कंट्रोल करती है। ये दोनों मिलके किसको बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी। इसलिए हम एस को कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो रियल पार्ट होता है साइन, वो सिग्नल के मैग्नीट्यूड को या उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है, जबकि जो ओमेगा होता है वो सिग्नल के रोटेशन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार ये एस जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी होती है, या कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब जो टाइम डोमेन में हम उसको कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी में पैरामीटर होगा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट किसको कंट्रोल करता है, वो रियल पार्ट मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, जबकि इमेजनरी पार्ट रोटेशन को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार हम लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी। यदि यहाँ पर एच इज इक्वल टू साइन प्लस जे ओमेगा के
साइन व ओमेगा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से डिफाइन किया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट केस से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ई की पावर एस टी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ई की पावर एस टी, तो यहाँ पर एस इजिकल टू क्या है, साइन प्लस जे ओमेगा। हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, हम वैल्यू को जब पुट करते हैं हमें मिलता है ई की पावर ब्रैकेट साइन प्लस जे ओमेगा इंटू टी। हम इसको जब सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को तो हमें मिलता है ई की पावर साइन टी प्लस जे ओमेगा टी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे तो हमें मिलता है ई की पावर एस टी इजिकल टू ई साइन टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब हम इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और डिफाइन करते हैं, जो ई की पावर एस टी इसको डिफाइन करते हैं साइन प्लस जे ओमेगा के टर्म्स में, तो हमें जो टर्म्स मिलती है वो मिलती है एक्सपोनेंशियल साइन टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। तो इस प्रकार जब हम अगर नीटा को लें, अगर हम सिर्फ नीटा को लेते हैं, जे ओमेगा टू एक बार नहीं लेते हैं, जो ई एफ एस टी जो लास्ट जो ब्रैकेट ने शो किया है उसमें ई की पावर एस टी को हमने डिफाइन किया ई की पावर नीट साइन टी प्लस ई की पावर जे ओमेगा टी। तो यहाँ पर यदि मैं अगर ई की पावर साइन टी रियल पार्ट है उसको लेता हूँ, और यदि नीटा की वैल्यू 1 से कम है, मतलब अगर नीटा की वैल्यू 1 से कम है, माइनस है, माइनस मतलब जीरो से -1 है, -2 -3 है, तो यहाँ पर उसको जब ग्राफ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और ये ग्राफ लिया हुआ है ई की पावर टी और टाइम ई की पावर साइन टी और टी के रेस्पेक्ट में ग्राफ लेते हैं, तो हम देखते हैं अगर साइन की वैल्यू 1 से कम होती है तो वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को शो करता है। उसी प्रकार अगर हम साइन की वैल्यू को 1 से ज़्यादा लेते हैं तो या एक साइन इजिकल टू 1 लेते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग को शो करता है। ये ग्राफ हमने लिया है ई की पावर साइन टी और टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम ग्राफ को लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। अगर मैं केस की बात करूं, जैसे हमने ई की पावर एस टी इजिकल टू ई की साइन टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी, अगर हम इसको लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, ठीक है, और साइन को एस को लेते हैं, एस की जगह हम सिर्फ साइन की वैल्यू को लेते हैं, तो हम जो फंक्शन लेते हैं जैसे कि हम डायग्राम में दिखाया जिसमें हम ग्राफ शो किया गया है जिसमें नीटा साइन लेस देन 0, साइन ग्रेटर देन 0 और साइन इक्वल्स टू 0। अगर साइन लेस देन 0 होता है तो वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो करता है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो इंक्रीजिंग को शो करता है, अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो वो कांस्टेंट के ग्राफ को शो करता है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि यदि हमने यहाँ पे साइन को लिया है सिर्फ, यदि हम ई की पावर जे ओमेगा टी जो इमेजिनरी पार्ट है ई की पावर जे ओमेगा टी, अगर हम उसको इलार फॉर्म के फॉर्म में लेते हैं, इलार फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आई थीटा। यहाँ पर इसको जब हम इसको एक्सपोनेंशियली को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसी प्रकार हमने यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा टी है तो हमने ओमेगा टी को ले लिया थीटा, तो हमारे पास ई की पावर जे थीटा बन गया। अब ई की पावर जे थीटा को इलार फॉर्म के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ई की पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू ई कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कॉस की फ्रीक्वेंसी बताइए, कॉस की फ्रीक्वेंसी हाफ वैल्यू से स्टार्ट होती है जबकि साइन की फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होती है। इस प्रकार हम इसको जे ओमेगा टी को इलार फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 2 फ्रीक्वेंसीज मिलती है, कॉस की फ्रीक्वेंसी मिलती है और साइन की फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे कि हमने देखा था कि ओमेगा टी हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी के रोटेशन को बताता है, वो साइन ओमेगा टी के टर्म में भी हो सकता है और कॉस ओमेगा टी के टर्म में भी हो सकता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इलार फॉर्म में भी तब भी हम यही देखते हैं कि इसमें 2 टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलती है जो कॉस और साइन को डिफाइन करती है। उस प्रकार हम दूसरा केस लेते हैं, हम दूसरा केस लेते हैं यदि हम साइन को 0 पुट करते हैं और एस इजिकल टू लिखते हैं प्लस माइनस जे ओमेगा, यानी हम साइन को तो 0 पुट कर दिया, अब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं हम, तो इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं कि एफ ऑफ टी जब फंक्शन में आता है क्या आता है, एफ ऑफ टी इजिकल टू के ई की पावर जे ओमेगा टी। यहाँ पर जब इसको शो करते हैं तो हम देखते हैं कि ई की पावर जे ओमेगा टी को हमने अभी यूलर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एफ ऑफ टी इजिकल टू के ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। हम उसको ई की पावर जे ओमेगा टी के फॉर्म में टर्म में लेते हैं एक बार अगर तो हमने के इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, इलार फॉर्म में कॉन्स्टेंट किया। अब यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी जो है उसको अगर एक्सप्रेस करते हैं पोलार फॉर्म में तो हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर लेके इसका मोड लेके उसको अंडर रूट निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉस ओमेगा टी प्लस जे ओमेगा साइन ओमेगा अंडर रूट किया, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ पर जब जे का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 हो जाता है, इसलिए वो 1 नहीं काउंट होता है, 1 हो जाता है इंटू प्लस साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है। अगर हम इसके एंगल के फॉर्म में लेते हैं तो tan इनवर्स साइन ओमेगा टी अपॉन कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो ई की पावर जे ओमेगा टी है वो एंगल को दिखाती है, अगर ओमेगा टी पॉजिटिव में है तो ई की पावर जे ओमेगा टी इसके एंगल को दिखा रही है, अगर ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी है तो उसके नेगेटिव डायरेक्शंस में इसके ओमेगा को दिखा रही है। यहाँ पर जो ओमेगा टी है वो एंगल इन रेडिएशन को बताता है,
यहाँ पर जो ओमेगा टी है वो एंगल इन रेडिएशन को बताता है, जो कि वन एंगल ओमेगा टी, और ये वन एंगल ओमेगा टी है जो रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तब हम बोल सकते हैं कि जब टी में परिवर्तन होता है, जब टी में परिवर्तन होता है तो वो ओमेगा टी व एंगल वन एंगल ओमेगा टी स्पेस में रोटेट होता है, जिसे फेजर बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर ही दिखाया गया है कि यहाँ पर एक ओमेगा टी एंगल है, इसे यूनिट फेजर बोला है। दो इमेजनरी और रियल पार्ट के बीच में है। हमने रियल पार्ट को तो जीरो कर रखा है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इमेजनरी पार्ट को वर्टिकल लेते हैं। तो यहाँ पर जब ओमेगा टी पॉजिटिव होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और अगर ओमेगा टी नेगेटिव होता है, टी पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और टी नेगेटिव होता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहाँ पर जो यूनिट सर्कल है उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल या यूनिट फेजर। इससे जो फेजर निकलता है उसे वो यूनिट फेजर बोलते हैं। मतलब अगर हम सिग्मा को जीरो रख देते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं, तो हमें फेजर मिलता है, और उसके हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, उसके रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। उसको रोटेशन को डिफाइन करने के लिए हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म में जो इलियर फॉर्म्स क्या करने में जो इक्वेशन मिली है उस इक्वेशन को हम पोलर फॉर्म में लेते हैं, तो हम उसको एंगल और रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम केस थर्ड लेते हैं, जिसमें हमने h इजिकल टू साइन प्लस जे ओमेगा माना। यहाँ पर हमने किसी की भी वैल्यू को जीरो पुट नहीं किया, हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को कंसीडर किया है। तो उस वे में हमें कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं एफ ऑफ टी इजिकल टू मिलता है के ई की पावर एस टी को हमने लिया, एस हम डिफाइन किया है, एच इजिकल टू क्या हमारा साइन प्लस जे ओमेगा टी। तो जब हम इसको और एक्सप्रेस करते हैं तो हमने एक्सप्रेस में देखते हैं कि के इंटू ई की पावर साइन टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब हम इसको थर्ड केस में लेते हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट दोनों को कंसीडर करते हैं, तो हमें फ्रिक्वेंसीज का वेरिएशंस कैसे मिलता है। तो द टाइम बिहेवियर ऑफ ई की पावर नीटा टी इज प्योरली एक्सपोनेंशियल एंड ई की पावर जे ओमेगा टी इज प्योरली साइनोसॉइडल। तो हम जब ये दोनों टर्म्स को एक साथ लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ई की पावर साइन टी जो है वो प्योरली एक्सपोनेंशियल को शो करता है, जो रियल पार्ट है, तथा ई की पावर जे ओमेगा टी वो क्या है, साइन इमेजिनरी पार्ट है जो उसके साइनोसॉइडल को एक्सप्रेस करता है। तो अब हम उसमें प्राप्त होने वाली फ्रिक्वेंसीज जो साइन और कॉस है दोनों को देखते हैं, क्योंकि उसमें रियल पार्ट भी है, जो रियल पार्ट है उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है जो कि हमने पहले देखा है, और इमेजिनरी पार्ट रोटेशन को कंट्रोल करता है। इमेजिनरी पार्ट में साइन और कॉस फ्रिक्वेंसी दोनों होती है, तो इस वजह से जो रियल पार्ट होता है वो साइन और कॉस दोनों के साथ सप्रेस्ड होता है। तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन साइंस के लिए लेते हैं, प्योर साइनोसॉइडल होता है तो हम साइनोसॉइडल के लिए लेते हैं। तो देखते हैं कि अगर नीटा लेस देन जीरो है, सॉरी साइन लेस देन जीरो है, तो हमें जो फंक्शन जो मिलेगा एफ ऑफ टी और टाइम के रेस्पेक्ट जब हम वेव फॉर्म को देखते हैं तो हमें वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग मिलेगा। ये कब मिलता है, जब हमारा साइन ग्रेटर देन जीरो होता है। इसे हम बोलते हैं ई की पावर साइन टी साइन ओमेगा टी। उसी प्रकार जब हम अगर साइन को लेस देन जीरो लेते हैं, अगर हम साइन को लेस देन जीरो लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज़ होता है। जैसे कि हमने जो बी ग्राफ है उसको देखा है कि बी क्या है, ई की पावर साइन टी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमें उसको जो साइन है वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो एक्सपोनेंशियली डिकेड होता है। लेस देन जीरो होता है तो एक्सपोनेंशियली डिकेड होता है, जबकि वो ग्रेटर देन होता है तो वो इंक्रीज़ होता है। सॉरी, हमने पहले देखा कि जब साइन ग्रेटर देन जीरो होता है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, और जब साइन लेस देन जीरो होता है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। उसी प्रकार जब हम कॉस में लेते हैं तो अगर कॉस में साइन ग्रेटर देन जीरो है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, सेम वे जैसे कि हम लेते हैं कि ई की पावर साइन टी और कॉस ओमेगा टी। उसी प्रकार अगर साइन लेस देन जीरो है तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, जैसे कि हम ग्राफ डी में देखते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर जब हम टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं, टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में टी डोमेन को एस डोमेन में चेंज करें तो एस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी होता है, और जो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी होता है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पर डिपेंड करता है। और जो रियल पार्ट होता है वो उस फ्रिक्वेंसीज के मैग्नीट्यूड को या उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करती है जो कि एस पार्ट का होता है। उसी प्रकार ओमेगा टी जो होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, वो उसके रोटेशन को कंट्रोल करता है। अब रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम अगर सिर्फ और सिर्फ केस अगर रोटेशन के लिए साइन और कॉस दोनों वेव फॉर्म में लेता है। अगर हम ये कहते हैं कि साइन को हमने जीरो पुट किया और सिर्फ ओमेगा लिया या इमेजिनरी पार्ट को लिया, तो हम फेजर में देखते हैं, हम इसको रोटेशन को देखते हैं। अगर उसी प्रकार हम अगर इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं और सिर्फ रियल पार्ट को लेते हैं तो हम देखते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम दोनों देखते हैं,
कि जब हम दोनों साइन और ओमेगा टी मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों को लेते हैं केस थर्ड में, तो हम ये देखते हैं कि वो एक मैग्नीट्यूड को तो एम्पलीट्यूड को तो मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर ही रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज कर भी रहा है, साथ ही में उसके रोटेशन, उसके फ्रिक्वेंसी रोटेशन को भी दिखा रहा है, जो कि हमने 4 पोर्ट में देखा, साइन में देखा है। देखिए साइन और कॉस की फ्रिक्वेंसी देखिए, जिसमें हमने रियल पार्ट को ग्रेटर देन जीरो किया है, लेस देन जीरो किया है। उसी प्रकार हम कॉस में भी ग्रेटर साइन रियल पार्ट जो साइन है उसको ग्रेटर देन जीरो किया और लेस देन जीरो किया है। इसका हम बोल सकते हैं कि जो एस होता है वो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी होता है, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ में काम करता है। तो कि टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट के समय जो एस होता है वो उसका कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी होती है। थैंक यू।